जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के कितने श्लोक है? 24। 22वें श्लोक के अंदर यामाहु आद्यम पुरुषम सहस्रांग्री उरुबाहुकम, ये सूत्र रूप में बताया। इसको पुरुष सूक्त का सूचक सूत्र माना जाता है। रुद्री के दूसरे अध्याय में जो पुरुष सूक्त आया उसी को सूत्र रूप में यहाँ पर संग्रह किया। सहस्त्र अंग्री उरु बाहुकम पुरुषम आहु, विराट पुरुष की स्तुति है वो। सहस्त्र शरीर एक। वैसे तुम लोग जो आवर्तन करते हो खाली 16 मंत्र करते हो, शाम को हवन में कितना करते हैं? वो अध्य वाला छोड़ देते हैं। अध्य संवृत पृथिव्या, उसको नहीं करते ना। ऐसे उसको है विष्णु के सूक्त के अंतर्गत, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद के अंदर उसमें सूक्त का नाम अंतरित कर दिया गया, दूसरा नाम दिया गया। इसीलिए 16 मंत्र तक पुरुष सूक्त और 17वें से लेकर के अध्याय परिसमाप्ति पर्यंत अध्य करके उसका नाम ही अलग है, सूक्त का नाम अलग है नारायण का ही वो। तो उसकी ओर इशारा करके कहा कि सहस्त्रांग्री उरुबाहुकम यत्र विश्वमिमे लोका सविकासम समासते। उसी विराट पुरुष के अंदर समग्र लोक और समग्र देवता और समग्र विश्व विद्यमान है, ये यहाँ पर इशारा किया। और उसी से 10 विध प्राण, 10 विध इंद्रियां, तीनों गुण, ये सारी चीज़ें पहले वर्णन में आ गया, उसका खाली इशारा किया। अब आगे ये बोलेंगे यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सहगोत्रजै प्रजा विचित्राकृतय आसन्याभिरिदं ततम्। ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान परंपरा से आता है। ज्ञान परंपरा से आता है। विज्ञान में भी यही बात है, ज्ञान में भी यही बात है। कल्पना करो कि ज्ञान विज्ञान के मामले में तुम प्राथमिक सबसे पहले संख्या का भी यदि तुम्हें खोज करना पड़ा होता, तो आज तुम इतनी सरलता से 1 से 100 तक की गिनती नहीं कर पाते। ये खोज पहले हो चुका है। तो मनुष्य क्या करता है कि पहले लोगों के द्वारा बनाए गए रास्ते पर पैर रख करके आगे बढ़ता है। रास्ता पहले बना है, हम उस पर चलते हैं। और एक सीमा तक जाने के बाद मनुष्य की विशेषता होती है, जिसको हिंदी में या संस्कृत में अनुसंधान बोलते हैं। अनुसंधान, ये दोनों में बराबर शब्द प्रयोग होता, अनुसंधान।
उसकी व्याख्या लिखना। अनु माने पश्चात, संधीयते इति संधानम, संधीयते इति संधानम। पहले सामान्य ज्ञान होगा, इसकी व्याख्या ऐसे लिखो, पहले सामान्य ज्ञान होगा, उस सामान्य ज्ञान के विषय में और नया क्या हो सकता है, इस प्रकार जो देखने की प्रवृत्ति है ना, इसी को अनुसंधान बोलते हैं। सामान्य ज्ञान के विषय के अंदर से विशेष ज्ञान को खोज के निकालने की प्रक्रिया को अनुसंधान कहते हैं। और ये अनुसंधान आगे चल करके यूनिवर्सिटियों में जो कोर्स चलता है, जिसमें पीएचडी बोलते हैं ना, वो अनुसंधान होता है। ये इसलिए रखा जाता है कि पूर्वजों ने जितनी चीज़ें बना के रखी उसको तो यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया, इसके आगे भी बहुत कुछ जानना बाकी, इसीलिए उसको हम अनुसंधान करते हैं। यदि शुरू से करना पड़ता तो मनुष्य को संख्या के खोज में ही एक जीवन चला जाता, वर्ण के खोज में ही एक जीवन चला जाता। ये क ख ग इत्यादि जो है, ये कोई साधारण विज्ञान नहीं है। एक बहुत जरूरी, आवश्यक, बहुत लंबे संशोधन के बाद बना हुआ ये वर्ण विज्ञान है। ये सब पहले ऋषियों ने कर लिया, तुम्हारे सामने रखा, हमें तो खाली उनके द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चलना है। और ये परमेश्वर की प्रेरणा से सब होता है। और उसी विराट पुरुष के अंदर उत्पन्न होने वाले हर व्यक्ति अपने हर चरित्र के द्वारा आने वाले व्यक्ति के लिए एक निश्चित रेखा खींच करके रख देते, इसी रास्ते से तुम्हें सन्मार्ग में आगे चलना। इसको लेकर के यहाँ पर विदुर जी ने कहा, प्रजापति नाम सपतिश्चक्रुपे कान प्रजापतिन सर्गाश्चैवानुसर्गाश्च मनुन्मन्वन्तराधिपान। वास्तव में इसी को अध्ययन बोलते हैं। इसका नाम है, सृष्टि के आदिकाल में विराट पुरुष के नाभि से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी ने पूरे स्पष्ट ब्रह्मांड का जो निर्माण किया, वो विराट अपने आप ही ब्रह्मांड है। उसके अंदर उपब्रह्मांड बनाया किसने? भगवान ब्रह्मा ने। भगवान उसी विराट के नाभि कमल के ऊपर 14 भुवनों की कल्पना करके ब्रह्मांड बनाया। वहाँ पर फिर देव सृष्टि, ऋषियों की सृष्टि, निवृत्ति मार्ग, ये सारी चीज़ें आगे गिनाएंगे प्रश्न। तो ये सारी चीज़ें हमारे अध्ययन का विषय है, और इसके ज्ञान से, इस मार्ग से हम अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकते। इसके लिए प्रश्न पूछा, सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च। सर्ग माने सृष्टि, हाँ, सर्ग माने, तो सर्ग माने पीछे आया था, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतय, प्रथम स्कंद में आया होगा। तो वहाँ पर सर्ग शब्द का भी अर्थ किया था, विसर्ग शब्द का भी अर्थ किया। सर्ग शब्द का अर्थ है तन्मात्रा, भूतादि की सृष्टि, और विसर्ग शब्द का अर्थ किया था ये देवता, ऋषि, महर्षि, गंधर्व, यक्ष आदि की जीवों की सृष्टि को विसर्ग कहा गया और भौतिक सृष्टि को सर्ग कहा गया। इस प्रकार उसी विराट से दोनों काम हुए हैं, सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च। और इसमें और स्पष्टता के लिए क्या है तो बोले मनु है, 14 मनु। 14 मनु के 14 मनवंतर होते हैं। एक एक मनु के मनवंतर के अंदर एक इंद्र होगा, एक सप्तऋषि होंगे, इसी प्रकार एक देवता होंगे, इस प्रकार अग्नि का रूप होगा। हर मनवंतर में सबके अलग अलग विभाग होते। इसीलिए उन मनु के संबंध में भी हम जानना चाहते हैं, आप कृपा करके वो बताइए।
मनवंतर में मनु का मनवंतर के ईश्वर। अभी कौन चल रहा है? ये जो अभी तुम लोगों का जो है ना संकल्प सही हो नहीं रहा है। उस दिन जो सोमवार को आज इसको बाद में कर लेना, अभी संकल्प सही हुआ नहीं है। जो सोमवार को पूजा में करते हो वो संतोषजनक नहीं है। संकल्प एकदम साफ, क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए। संकल्प का मतलब है जो हम कर्म कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन है, उसमें पता होगा, नाम होगा, उल्लेख होगा, गोत्र होगा, स्थान होगा, संवत्सर होगा, तिथि होगा, बार होगा, नक्षत्र होगा, करण हो। ये सब से पता लगता है कि हमने इस दिन ऐसे 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 कर्म करे। ये संकल्प उच्चारण करने से ये चित्त के अंदर इसके संस्कार पड़ते, उसी को देख करके व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है। अभी संकल्प कमज़ोर है, सही ढंग से नहीं हो पा रहा। इसको आज करेंगे। तो इसमें मनुओं का उल्लेख आता है। मनुन मन्वंतराधिपान एतेषामपि वंशांश्च वंशानुचरतानि च। एक बहुत बड़ी चीज़ ये है जिसको एक आख्यान को सुनने के लिए तुम्हें 2-3 घंटे लग सकते यदि बड़ा आख्यान होगा तो, और किसी ने चित्र बना करके यदि रख दिया तो एक झलक देखते ही तुम्हें पढ़ने के बाद वो पूरा ख्याल आता है। ये जो चित्र जो है ना बड़ी बड़ी चीज़ों को थोड़े में व्यक्त कर देता है। भगवान राम अयोध्या से निकले, वन में गए, सरजू नदी को पार किया, उसके बाद आगे निकले, प्रयागराज गए, और गंगा पार करने से पहले उन्होंने ये जो कौन सा नाविक केवट से नौका मंगाई और उसके ऊपर बैठ करके वहाँ से निकल के गंगा के उस पार गए। अच्छा, ये सारे रामायण की कथा पढ़ने के लिए चलो तो तुम्हें कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अयोध्या कांड से लेकर के अरण्य कांड तक पूरा पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे। उसका चित्र बनाने वाला 2 चित्र में दिखा देता है कि ये राम का ही चरित्र है। तो ये चित्र कैसे बनता है? चित्र बनता है चरित्र से। और चरित्र कैसे बनता है? व्यक्ति की तपस्या से। तो तपस्वी व्यक्तियों के चरित्र का श्रवण करने से मनुष्यों के मन में श्रेय प्राप्ति के मार्ग में चलने के लिए एक सहज रास्ता मिलता है। इसलिए बिरजू जी ने कहा मनु के वंश में कितने लोग हुए और उनके वंशानुचरित कैसा हुआ, और ऊपर कितने लोग हैं, अधम माने नीचे कितने लोग हैं, और भूमि की मात्रा कितनी है, वहाँ पर द्वीप कितने हैं, वर्ष कितने हैं, वर्षपति कौन है, उनमें कौन कौन से देवता रहते हैं। ये सारी चीज़ें भागवत के विषय है। इसको कोई छूता नहीं है, लेकिन ये भागवत के विषय सब है। तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय तिर्यंग मानुष देवानां सरीसृप पतत्रिणाम। विदुर जी कहते भगवान की लीलाओं में ये भी आता है। बोले माने ये सारे लोकों का प्रमाण, उनकी स्थिति, साथ में भूलोक के अंदर इतने सारी चीजें। तिर्यक, हाँ तिर्यक देखो 27वें श्लोक में ये जीव भेद है। तिर्यक माने पक्षी, तिर्यक माने पक्षी, मानुष माने जरायुज, और देवता तो देवता हो गए। ये 4 प्रकार के योनियों से अलग देवताओं की योनि है। पृथ्वी के अंदर होने वाले जो योनियां हैं, उद्भिज एक है, उद्भिज, हाँ, भूमिम
उद्भिद्य उद्भवंती, माने जमीन को फोड़ करके निकल के ऊपर की ओर बढ़ने वाले पेड़ पौधे वाले आदि जो होते हैं उनको उद्भिज योनियाँ बताई जाती है। क्या बोलेंगे? उद्भिज योनियाँ बताई जाती है। और अंडे से निकल करके अपने जीवन को विकसित करने वाले योनियों को अंडज योनियाँ बोलते हैं। दो हो गया, उद्भज, उद्भिज और अंडज। और हाँ, उद्भिज, अंडज, स्वेदज। स्वेद माने पसीना, पसीने से उत्पन्न होने वाले जीवों को स्वेदज बोलते हैं। स्वेदतः जायन्ते इति स्वेदज। इसमें खटमल, जूं, ये जो पसीने से होने वाले प्राणी आते हैं। और कितने हो गए? उद्भिज, स्वेदज, अंडज, और इसके बाद नंबर आता है जरायुज। जरायुज माने ये जो झिल्ली से लिपट करके जन्म लेते हैं। मनुष्य भी है, पशु भी है, और उसमें पशुओं के भी अनंत भेद हैं। ये सब जरायुज के अंदर आते हैं। जो जन्म लेने के बाद बच्चे दूध पी करके बड़े होते हैं, ये लगभग सभी जरायुज के अंतर्गत आते हैं। एक मांस की झिल्ली से लिपट करके जन्म लेते हैं, बाद में वो हट जाता है और फिर इनका विकास होने लगता। ऐसे प्राणियों को जरायुज बोलते हैं। इस प्रकार संसार में ऐसे जीव होते हैं। और देवताओं में ये बात नहीं है। देवता अंडे से उत्पन्न नहीं होते, देवता पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होते, और देवता कभी भी पसीने से उत्पन्न नहीं होते, और देवता कभी भी जरायुज के समान उत्पन्न नहीं होते। देवता कर्म के फल के रूप में तेजस शरीर परमात्मा की कृपा से अपने आप ही हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर देवताओं का अलग नाम लिया। मनुष्य देवानाम सरीसृप पतत्रिणाम। और ये उत्पन्न होने वाले प्राणियों में भी एक प्राणी ऐसे है, घिसड़ घिसड़ के चलने वाले। सरीसृप माने घिसड़ घिसड़ के। सांप, छिपकली और चूहे को तो सरीसृप नहीं बोलते हैं, जो पेट के बल से चलते हैं ना उनको सरीसृप बोलते हैं। केचुआ, सांप, छिपकली, गोह इत्यादि ये सब सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। सरीसृप पतत्री, पतत्री शब्द का अर्थ होता है पक्षियाँ। हाँ, पंख के बल से हवा को दबाव डाल करके आकाश में उड़ने वाले ये जीवों का भी उसके अंदर वर्णन आया। बदन सर्ग संव्यूहम गार्भस्वेदज उद्विजाम। अंत में ये बता दिया, जिस विराट के गर्भ के अंदर से ये सब गर्भ से निकलने वाले जीवों के अलग अलग स्वेदज, उद्भिज, जरायुज और अंडज, इन सब का भी आप हमें वर्णन करिए, जीवों का विकास कैसे होता है। गुणावतारेर विश्वस्य सर्गस्थिति अप्ययाश्रयम श्रित श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम। बोले जो भगवान है ना, आदि पुरुष नारायण, पहले विराट बने और विराट के बाद नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा बने, और ब्रह्मा भी भगवान के अवतार ही हैं। और ये भगवान के अवतार के लिए माने सृष्टि आदि को संपादन करने के लिए उस विराट पुरुष के 3 अवतार मुख्य माने गए। एक ब्रह्मा, दूसरा फिर विष्णु, ये तीसरा स्थान है। एक ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा रुद्र। और उसके आगे लिखना, ब्रह्मा से सृष्टि, विष्णु से पालन और रुद्र से संहार। तीनों साथ साथ चलते हैं। इसको ऐसा समझो,
माता पिता के संबंध से, मातृगर्भ से शिशु का जन्म लेना, ये सृष्टि है। ये क्या है? इतने कार्य को समझ लो, ब्रह्मा जी का कार्य है। ये किसका? और जैसे बच्चा जन्म लेता है, रोटी तो खा नहीं सकता, परोठा भी नहीं खा सकता, और मलाई भी नहीं खा सकता, चना भी नहीं चबा सकता। और माता के स्तन में बच्चे के जन्म लेने से पहले ही दूध के रूप में प्रकट होकर के बच्चे के जीवन की व्यवस्था जो करता है, ये भगवान की पालन शक्ति है। इसको विष्णु का रूप माना जाता है। हाँ, क्या माना जाएगा? विष्णु का रूप माना जाएगा। और जन्म लेने के बाद सबसे पहले भूमि का स्पर्श किया, उस दिन से लेकर के यावत आयु, मान लो उसके 100 साल की आयु है, तो एक दिन बीत गया तो कितना बचा? 100 साल में एक दिन निकल गया तो कितना बचा? हाँ, 99 वर्ष 11 महीने और 29 दिन बचे, है ना। तो एक दिन गया, दूसरे दिन के बाद फिर एक दिन कम हो गया, तीसरे दिन के बाद फिर 3 दिन कम हो गया। इस ढंग से आयु के हर दिन को प्रतिदिन नष्ट करता है कौन? रुद्र। इस प्रकार ये प्रलय भी साथ साथ चलता है। सृष्टि, बोलो, सृष्टि, पालन, प्रलय, लय समझ लो। ये तीनों देवता मिलकर के एक साथ करते हैं। ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से मनुष्य के अंदर संतान उत्पन्न करने की जो इच्छा, ये ब्राह्मी प्रक्रिया है। इसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाला। और जन्म लेने के बाद बच्चा रोता है और माँ अपना स्तन उसको पिलाती है, उसके द्वारा बच्चे के जीवन आगे चलता है। ये जो रक्षा की जो प्रक्रिया है, ये वैष्णवी प्रक्रिया। ये क्या है? वैष्णवी प्रक्रिया। और पहले जैसे भूमि का स्पर्श किया, उसमें एक एक क्षण क्षण में भगवान रुद्र उसकी आयु को खत्म करता जाता है। तुम्हारी इतनी आयु बीत गई, इतना बचा, इतने बीत गए, माने कर्जा चुकाने के समान। तुमने किसी से अब 100 साल में कितने दिन होते हैं? हाँ, 100 साल में, एक साल में 365 दिन, और उसको 100 से गुणा करो कितना होता है? और उसको भी फिर आगे सूक्ष्म करोगे तो 24 से गुणा करना पड़ेगा। 24 घंटे को, एक दिन एक रात को 24 से गुणा करोगे, उसको भी फिर 60 से गुणा करोगे, उसको फिर 60 से गुणा करोगे, तो ये निमेष में आएगा। ये हर क्षण, ये जो तुम्हारी आयु को क्षीण करता कौन है? ये साथ साथ में जब तक तुम्हारा जीवन चलेगा तब तक तुम्हारी आयु को प्रतिक्षण क्षीण करने वाला रुद्र भी तुम्हारे साथ लगा हुआ है। सृष्टि संबंधी जो इच्छाएं, ये ब्रह्मा लगा हुआ है। और हमें भी अपनी रक्षा करनी है, साथ में हम अपने कुटुंबियों का भी भरण पोषण करें। ये भगवान विष्णु के संस्कार से चलता है। इसीलिए तीनों देवता मिलकर के, एक करता है सृष्टि, दूसरा करता है पालन, और तीसरा करता है लय। और ये तीनों देवता इस ढंग से एक ही नारायण के 3 अवतार हैं। इसीलिए उसका भी आप वर्णन करिए, सृष्टि स्थिति लय का संपादन परमात्मा कैसे करता है। गुणावतार विश्वस्य सर्गस्थिति अप्ययाश्रयम सृजता श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम। और विक्रम माने पुरुषार्थ। हाँ, विक्रम माने, ये शब्द तुम लोग रोज बोलते हो लेकिन याद नहीं होगा। भगवान को तुलसी चढ़ाते हैं, बोलो, तो वहाँ मंत्र क्या बोलते हो? आराम से बोलो, क्या बोलते हो? इदम विष्णुर्विचक्रमे, माने वो घंटी बजने की तरह, या बंदर नचाने वाला डमरू बजाता है, उसके तरह मत बोलो। हाँ, आदमी अनुसंधान पूर्वक, अर्थ ज्ञान पूर्वक जैसे बोलता है ऐसे बोलो। किसी को, बच्चे को जो पढ़ाने बैठते हो,
उस समय क्या डमरू बजने के समय ऐसे बजोगे? सामने वाला समझेगा? नहीं समझेगा। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम। बोले इदम माने इदम चराचरात्मकम जगत। इदम माने चराचरात्मकम जगत। बोले ये चराचरात्मक जो जगत है इसको किसी ने मापा है क्या? हाँ, ये शुरू कहाँ से होता है, मध्य कहाँ होता है और इसका अंत कहाँ जाता है, इसको किसने मापा? मापने की क्षमता किसके अंदर है? बोले ये क्षमता और किसी के अंदर नहीं, भगवान नारायण के अंदर। और नारायण ने क्या किया? नारायण ने बलि के यज्ञ में जा कर के पहले उन्होंने 3 पग भूमि, इतना ही बड़ा उनका ऊंचा शरीर था। हाँ, ये इस हड्डी से लेकर के मध्यमा अंगुली के ऊपर तक जितने ऊंचाई होती, भगवान वामन के इतना ही शरीर था। और उसी को देख करके बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो छोटा सा गुट्टा सा नाटा सा ब्राह्मण है और श्याम सा वर्ण है, लेकिन आकार कितना सुंदर है। पत्थर की इतनी बड़ी कोई भगवान की मूर्ति बनावे तो भी तो अच्छी बनती है, छोटे में और ज़्यादा अच्छी बनती है। और ज़्यादा बड़ा होने पर उस पर कई कमियां भी दिखने लग जाती है। और एक निश्चित मध्यम जो परिमाण होता है उसमें बड़ा अच्छा आकार दिखता है। भगवान छोटे से आकार में सज करके गए थे। और स्वाभाविक को बोलते हैं स्वाभाविक के लिए एक शब्द है नैसर्गिक। नैसर्गिक, निसर्गो प्रकृति। निसर्ग माने प्रकृति। प्रकृति ने जैसा बनाया उसी तरह से यदि दिखाई देवे तो उसको नैसर्गिक बोलते हैं, वहाँ कोई बनावटीपना नहीं है। ऐसे भगवान का भी बड़ा आकर्षक रूप था वामन भगवान का, लेकिन वह बनावटीपना कुछ नहीं था। तुमको आकर्षक बनने के लिए नाई के दुकान में जाना पड़ेगा, पता नहीं कैसा कैसा चित्र विचित्र बाल बनाओगे। माने आदमी बढ़िया बनने के लिए जाता और भूत बन के आता है। उसको सौंदर्य का ज्ञान नहीं होता ना। हम गतानुगतिक हैं। हाँ? गतानुगतिको लोक न लोक पारमार्थिक एतादृश प्रसंगेन ताम्रपात्रम गतो मम। ऐसा करके ये कहानी है। बोले पंडित जी मिथिला के थे। हाँ, तुम लोग भी कोई मिथिला के हो तो देख लेना। और तांबे का लोटा लेकर के गंगा किनारे स्नान करने के लिए गए। और बड़े बड़े शहरों में तो घाट होते हैं, जहाँ गांव होता है वहाँ घाट उठ होता नहीं। वहाँ पर गंगा का किनारा बालू ऐसा रहता है। और पंडित जी जल्दी जल्दी सुबह 4 बजे नहाने के लिए गए तो सोचा लोटा छोड़ करके जाऊँ। तो आते समय कोई उठा के ले गया, तब तो फिर मैं देखता ही रह जाऊँगा। हाँ, फिर तो ऐसे ही मानसिक पाठ करना पड़ेगा, गणपति गुंग हवा लोटा लेके गुम हुआ। तो सोचा कि लोटा बचना चाहिए, काफ़ी बड़ा था। तो उन्होंने क्या किया, जमीन को खोद करके लोटे को नीचे दबा दिया। और उनके मन में आया बाद में यदि हम भूल जाएं तो चारों ओर से बालू इकट्ठा करके वहाँ थोड़ा ऊंचा सा बना दिया। और उसके बाद भी ये बालू बिखर गया तो उसके ऊपर एक फूल रख दिया। नहा करके आएंगे और यहाँ पर खोद करके लोटा निकाल के हम चले जाएंगे। फिर क्या था, पंडित जी गए स्नान करने लगे। 1000 गायत्री, कोई विशेष पर्व रहा होगा, व्यतिपात इत्यादि में किया गया जो गंगा किनारे का कर्म है, 1 का लाख गुना ज़्यादा फल प्रदान करता है। पंडित जी के मन में लालच आ गया। अब वो कमर तक जल में खड़े होकर के गायत्री जप करने लगे। 1 घंटा लग गया। और लौट करके आए और आकर के देखने लगे कि मेरा लोटा कहाँ है। तो वो दिन अच्छा कोई पर्व था, या तो कार्तिक पूर्णिमा रहा होगा, या तो व्यतिपात रहा होगा, या तो अमावस रहा होगा, प्रदोष कुछ भी रहा होगा। तो उसमें बहुत से लोग स्नान करने के लिए आए। तो उन लोगों ने क्या देखा, अच्छा आज के दिन ऐसा लगता है कि ये जो बालू के शिवलिंग बना करके पूजा करने का दिन है, क्योंकि पंडित जी ने ऐसे करके रखा था फूल।
और उन्होंने बाजू में दूसरा शिवलिंग बनाया, फूल रखा, तीसरे ने बनाया, चौथे ने बनाया, पांच, फिर तो क्या था, पूरे गंगा किनारे सारा का सारा ऐसे फूल रख करके सब पूजा करके माइयाँ पाठ करने लग गई। और अब पंडित जी आए, देखा कि एक को खोदें तो माइयाँ आक्रमण कर जाए, हम तो पूजा कर रहे हैं, ये पंडित खराब कर रहा है, उसके तो लोटा गया। माने इसको बोलते हैं गतानुगति को लोक न लोक पारमार्थिक एतादृश प्रसंगे न। पंडित जी ने कान पकड़ लिया, मेरा दुर्भाग्य है, मेरा लोटा तो अब गया। अब या तो पूरी की पूरी गंगा के किनारे को खोदो तब जाकर के कहीं निकलेगा, खोदने जाएंगे तो ये माइयाँ यहीं मार देगी बोले। हाँ, हम तो शंकर जी की पूजा कर रहे हैं और ये ब्राह्मण आकर के शिवलिंग को सब बिगाड़ रहा है, देवता का उच्छेद कर रहा है, इसीलिए इसको भगाओ। पंडित जी ने सोचा, गया लोटा। अधिकांश लोग इसी ढंग से चलते हैं। हाँ, उसने किया तो हम भी करें, उसने किया तो हम भी करें। हाँ, अधिकांश ऐसे चलता है। माने वस्तु तत्व को जान करके कोई नहीं चलता है। और तुम लोग जो नाई के पास ये जो बाल बनाने के लिए जाते हो, तुम्हें भी वस्तु तत्व का विज्ञान नहीं है। बड़े हुए बाल को रखने का भी सिस्टम है, नियम है। आदमी को सिखा इतनी रखनी चाहिए, उसके बाद बाकी मुंडन ऐसे कराना चाहिए, इन तिथों को मुंडन करावे, और छोटा कराने का अलग हिसाब है। और यहाँ तो होता क्या है कि बस वो जो वो है ना उधर का उत्तर कोरिया वाला, हाँ वो सब मालूम है। बस उसने ऐसा बाल रखा है यहाँ पर, बिल्कुल वो बकरा कट है, वो क्या है, बकरा कट है। बकरे का भी यहाँ पर थोड़ा सा बाल होता है और इधर सींग, उधर उसके सींग नहीं है, ऐसा रख के बाकी यूँ 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 छील दिया, ऐसा लगे कि कोई ऊंचे पहाड़ को चारों ओर से किसी ने सफ़ेद मिट्टी निकाल दी हो और बीच में थोड़ा सा एक पेड़ को छोड़ दिया, बस किम जोंग हो। और तुम सोचते हो कि ये बहुत बढ़िया अच्छा आकर, ये कुछ नहीं, ये एक गतानुगतिक है। ये क्या है, ये गतानुगतिक। बोले सिनेमा वालों ने चप्पल कट बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक दाढ़ी में ऐसे गोल बनाया और सब लोग वही करने लग गए। और ये सिनेमा वाले यदि सिर पर जूता लेकर के नाचने लग जाए, तुम भी नाचने लग जाओगे। इसका क्या मतलब है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और वो सिनेमा वालों ने जैसा किया वो प्रसिद्ध हो गया तो हम भी हो जाएंगे। हाँ, इसमें कोई लॉजिक तर्क संगत कोई ऐसी चीज़ें है ही नहीं। उसने देखा तो बस यही फैशन, ये कोई फैशन का ऐसा नहीं है। ये जो वस्त्र है, बाल है, नाखून है, नहाना है, तिलक है, ये सब अपने यहाँ जो शास्त्रकृत जो होता है सब युक्ति संगत है। इसका ये फल होगा या अब ये जो इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं। और यहाँ पर चंदन के ऊपर कुमकुम लगाने का विधान है। यहाँ क्या करना चाहिए, पहले लगाओ चंदन और उसके बाद कुमकुम जो होता है, कुमकुम अलग है, सिंदूर अलग है। सिंदूर नहीं लगाया जाता, क्या लगाया जाता है, कुमकुम होता है। चंदन के ऊपर कुमकुम लगाने से ये आज्ञा चक्र के अंदर कुमकुम ऐसा होता है, उसमें चूना और हल्दी, तुम कभी देख सकते हो, चूना और हल्दी को आपस से मिलाओगे तो लाल हो जाएगा, और उसमें एक दो और पोषक तत्व मिला करके कुमकुम बनता है। ये औरंगाबाद में बढ़िया अच्छा बनाते हैं और लोग भी बनाते हैं। तो ये कुमकुम ऐसे पानी में ऐसे घोलोगे, हाथ में लगाओगे और ऐसे झाड़ दोगे तो सूख जाएगा। और वो कुमकुम चंदन के ऊपर इसलिए लगाना चाहिए, चंदन पकड़ेगा और कुमकुम के अंदर एक प्रकार का रसायन होता है, चूना का रसायन, हल्दी का रसायन, एक दो चीज़ें और होती, वो ये आज्ञा चक्र के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है। अर्ध ढाई पंखुड़ी वाले एक कमल के अंदर आज्ञा चक्र में गुरु तत्व का निवास होता है। उसके पोषण के लिए, उसकी पूजा के लिए हम चंदन के ऊपर कुमकुम लगाते। ये तो हमारा तिलक विज्ञान है। ये क्या है, अच्छा। और इसके जगह आजकल क्या बोले, एक लड़के ने क्या किया, ओठ में छेद कर दिया और उसके ऊपर इतना बड़ा कुंड लटका के चल रहा है, और एक यहाँ करता है, दूसरा यहाँ करता है, कोई उसमें लॉजिक कुछ नहीं है। ऐसा क्यों किया? हाँ,
बोले ये इसीलिए कि कोई एक पागल सा हुआ था जिसने अपने शरीर को काट काट करके बर्बाद किया, पैसा तो बहुत कमाया, भूत जैसा बन के मर गया। उसका नाम क्या था, माइकल जैक्सन बोलते हैं ना। अच्छा, और किसी ने एक ने पागलपन किया तो उसका नाम हो गया, इसको नकटा संप्रदाय बोलते हैं। हाँ नहीं, एक कोई ऐसा आदमी नाक कटा हुआ था, गांव में चला गया और लोग कहने लगे तुम्हारा नाक कैसे कटा? मैंने कटवाया। बोले क्यों कटवाया? इसीलिए कि नाक कटने से भगवान दिखते। नाक कटने से भगवान दिखते? बोले हाँ। सब तैयार हो गए गांव वाले। बोले एक एक का अलग कोने में ले जाके मैं काटूंगा, सबको एक साथ भगवान का दर्शन नहीं कराऊंगा। ठीक है, अच्छा ले जाके पहले नाक काट दिया, भगवान के दर्शन तो हुए नहीं। अच्छा, बोले मूर्ख आदमी, नाक तो भी कटी गया, जुड़ तो सकता नहीं, अब बिना दर्शन के बोल दे दर्शन हो गया, अब ऐसे चिल्लाने से क्या फायदा? फिर क्या था? उसने कहा हाँ हाँ हमको दर्शन। दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, सब ने कटवाया इसी ढंग से। ये जो बिना सोचे बिना समझे दूसरे ने जैसा किया वैसे हम भी करें, ये क्या चीज़ है? ये गतानुगतिक है। ये क्या है? गतानुगतिक। और सृष्टि के आदिकाल से लेकर के जो जीवों का विकास हुआ, ये अपने लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी। हाँ, मनु हुए और तपस्वी हुए और भगवान विष्णु के, माने ये एक प्रकार से सारे जीव ही विष्णु के अवतार हैं। किसके लिए? आने वाले दूसरे जीवों को मार्ग बताने के लिए उन्होंने इस प्रकार के जो चरित्र किया वो हमको सुनना है। इसीलिए गुणावतार विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम् सृजत श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार उदार विक्रमम। विक्रमो नाम इदम विष्णुर्विचक्रमे। विक्रमम पराक्रमम एक ही चीज़ है। पराक्रम विक्रम एक ही चीज़। ऐसे बैठे हो सजग हो करके, ये तुम्हारा विक्रम है, और देखा ये काम बाकी है, फट से उठ के चल पड़े। तो चलने के लिए एक पैर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, वहाँ निकल, इसको पराक्रम बोलते हैं। अच्छा, एक पराक्रम होता है कि अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ से निकल करके गए, दिन भर काम किया, पैसा कमाया, वापस आ गए। और परमात्मा भी सृष्टि रूपी पराक्रम करता है। किसके लिए? बोले जीवों को सन्मार्ग बताने के लिए। इस तरीके से चलोगे तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए भगवान के विक्रम को उदार विक्रम बोलते हैं। भगवान किसके लिए कर रहे हैं? जीवों को सन्मार्ग बताने के लिए। वो चीज़ सुने बिना पता नहीं लगेगा। इसीलिए मैत्रेय जी कृपा करके उदार विक्रम भगवान के जो पराक्रम है उसका आनुपूर्वी वर्णन कीजिए, जिसको सुन करके हम भी अपने संस्कार को बदल लें। वर्णाश्रम विभागांश्च, 4 वर्ण 4 आश्रम, इनका विभाग, इनका धर्म, आपद धर्म, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, यात्रा धर्म, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आता है। रूप, शील, स्वभाव, ऋषियों का जन्म, ऋषियों का कर्म और वेद का विकास संसार में कैसे हुआ, ये सब भी हम सुनना चाहते हैं। विदुर जी ने कहा मैत्रेय जी ये भी आप सुनाइए। ये भागवत के विषय सूची है एक प्रकार से। यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पदः प्रभो। बोले इसी प्रसंग के अंतर्गत आप कृपा करके बताइए यज्ञ का विस्तार कैसे होता है। अभी जितना तुम लोग यज्ञ करते हो वो थोड़ा थोड़ा है, कुछ नहीं। हाँ, यज्ञ के इतने बड़े बड़े विशाल रूप हैं, जब देखने लग जाओगे पूरा ये जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त पूर्वक वेदों का अध्ययन करने के बाद फिर तुम ब्राह्मण ग्रंथों में जाओगे, शिक्षा में चले जाओगे। और शिक्षा में जा कर के और उससे भी आगे विनियोग का प्रकरण ही बहुत लंबा है। किस मंत्र के द्वारा क्या करना चाहिए, किस मंत्र के द्वारा किसका आवाहन करना चाहिए, द्रव्य कैसा प्रयोग करना चाहिए, और ये बहुत सारे वेदों के अंदर ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग में आते जो तुम अपनी कल्पना से कभी जान नहीं सकते। बोले
अश्वमेध यज्ञ, हाँ, अश्वमेध यज्ञ। तो ये भी ठीक है, उसमें राजा लोग घोड़ा छोड़ते हैं। और वाजपेय यज्ञ, तो वाजपेय यज्ञ के अंदर क्या होता है, ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। वाजपेय यज्ञ के अंदर बोले ये जो गंगा यमुना सरस्वती, गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी 5 नदियों का जल उस यज्ञ में सबसे पहले कलश स्थापना के लिए चाहिए। वो यदि नदियां उपलब्ध न हो तो क्या करना चाहिए? वहाँ पर शास्त्र में विधान है कि ऐसे यदि नदियां उपलब्ध न हो तो जहाँ तुम्हारा यज्ञशाला बना वहाँ से तुम एक अश्विनी दूर तक जा कर के वहाँ से जल लेकर के आओ। वो ये जो 5 तीर्थों का जल माना जाएगा। अब ये अश्विनी शब्द का अर्थ किसी को पता नहीं लगता, हाँ, अश्विनी शब्द का अर्थ किसी को पता नहीं लगता। इसका अर्थ ये होता है एक 2.5 साल की घोड़ी, हाँ, 2.5 साल की घोड़ी और स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, और उसको उसके ऊपर बैठ करके एक आदमी दिन भर चलता है, शाम तक जहाँ पहुँच पाता है, वहाँ पर इतनी दूरी पर कोई नदी हो, उस नदी का जल लेकर के आओ। तुम्हें 5 प्रकार के नदियों की जल माना जाएगा, उसको ला करके तुम कलश स्थापना में रख सकते हो। उसमें लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया, उसका नाम है एक अश्विनी, हाँ, एक अश्विनी मार्ग बराबर इतनी दूरी यज्ञशाला से किसी नदी से कहीं से भी कोई जल यदि न मिले तो तुम कुएं से भी लेकर के आओगे तो भी उसको तीर्थ का जल ही माना जाएगा, उसी के द्वारा यज्ञ संपादन होगा। इस ढंग के छोटे से लेकर के बड़े तक यज्ञ के विचित्र विचित्र विधान हैं अलग अलग। इसका विस्तार बहुत है। पुत्रेष्टि याग अलग है, धन के लिए याग अलग है, रोग निवारण के लिए याग अलग है, स्वर्ग के लिए याग अलग है, चंद्रलोक की प्राप्ति के लिए अलग। माने ये कितने जितने मनुष्य के मन के अंदर कामनाएं, उतनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न वेदों के मंत्र के द्वारा इतने यज्ञ हैं। इसको यज्ञ वितान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यज्ञ वितान। सभी यज्ञ सभी लोग कर तो पाएंगे नहीं, लेकिन ये आप यदि वर्णन करोगे, जिसको जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो कर तो सकता है। इसलिए विदुर जी, ये मेरा जो प्रश्न विदुर जी ने प्रश्न किया, मैत्रेय जी आप एक बार हमको बताइए, जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, ये सूची में यदि होगा तो आदमी प्रयोग तो कर सकता है। वर्णाश्रम विभागांश रूपशील स्वभावत ऋषीणाम जन्म कर्मादि वेदस्य च विकर्षणम यज्ञस्य वित च वितानानि योगस्य च। बोले ये यज्ञ का मार्ग अलग है, श्रद्धा का मार्ग अलग है। श्रद्धा के मार्ग में श्राद्ध होता है, यज्ञ के मार्ग में यज्ञ कर्म होता है, योग के मार्ग में योग का अनुष्ठान होता है। योग क्या है? अनुष्ठेय, हाँ, और यज्ञ कर्तव्य, हाँ, यज्ञ क्या है? कर्तव्य। इसीलिए अनुष्ठेय योग का भी स्वरूप आप हमको बताइए। और नैष्कर्म्यस्य सांख्यस्य तंत्रम वा भगवत स्मृतम। बोले मोक्ष के साधन में सांख्य माने ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में पांचरात्र, ये जो नारद पांचरात्र जो भक्ति शास्त्र है वो भी इसी के अंदर विद्यमान है। और साथ में सबसे अच्छा क्या है कि नैष्कर्म, नैष्कर्म माने किसी फल की आकांक्षा रखे बिना भी वेदोक्त शुभ कर्म का आचरण करना, वो भी उसका भी ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए। आप कृपा करके उसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन करना। तंत्रम च भगवत स्मृतम पाखंड पथ वैषम्यम। और बोले मैत्रेय जी आप कृपा करके ये भी बताना, पाखंड, बोलो पाखंड शब्द का अर्थ लिखो। पाखंड, पापस्य खंडम इति पाखंड, पापस्य खंडम इति पाखंड। ये समझ में आया? ये इसका रूप धर्मात्मक होता है। हाँ? गंगा किनारे
वो जो छतरी लगा के पंडित लोग बैठते हैं, ठीक है, ब्राह्मणों को बैठना चाहिए वहाँ, संकल्प कराते हैं, तिलक कराते हैं और स्नान कराते हैं, वो अपनी जगह सही। और उसी में एक आदमी जा कर के माला लेके बैठ गए और वो ये बताना चाहता कि मैं गंगा किनारे माला फेर रहा हूँ, और माला में उसका ध्यान कम है, कर तो रहा है लेकिन देखता कोई हमें देख रहा है कि नहीं, कोई देख रहा है कि नहीं, कोई देखे उसके ऊपर मेरा प्रभाव पड़े तो मैं उसके दृष्टि में पूजनीय कहलाऊँगा। यदि कोई देखने वाला नहीं होगा तो माला रख करके इधर बीड़ी पिएगा। इसको बोलते पाखंड। हाँ? कर्म कर रहा है पुण्य, लेकिन किसके लिए कर रहा है? दूसरों के दृष्टि को प्रभावित करके अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए, वास्तव में धर्म के रहस्य को जान के नहीं कर रहा है। इस प्रकार के कर्म को पाखंड बोलते हैं। और पाखंड में वैषम्य आता है। वैषम्य माने विषमता। यदि वास्तव में जप, तप, स्वाध्याय, यज्ञ, अध्ययन, दान इत्यादि जो कर्म है, निष्काम भाव से तुम यदि करोगे परमात्मा की प्राप्ति होगी। सकाम भाव से यदि करोगे, जो कर्म जिस कामना को पूर्ण करने वाला होगा वो कामना पूर्ण करेगा। यदि दुनिया को धर्मात्मा दिखाने के लिए तुम करोगे तो इसका नाम है पाखंड। और उस पाखंड में फिर व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती। ये ऐसे ही है, अन्यथा सिद्ध। हाँ, वो जहाँ जाएगा वहीं मार खाएगा और जहाँ जाएगा वहीं से भगा दिया जाएगा। पाखंड का परिचय बहुत जल्दी मिल जाता है। इसीलिए पाखंड का भी आप वर्णन कीजिए। पाखंडस्य च वैषम्यम प्रतिलोम निवेशनम। दूसरी बात है प्रतिलोम उत्पत्ति बोलते हैं। प्रतिलोम उत्पत्ति। अच्छा, शूद्र की कन्या से, शूद्र के द्वारा ब्राह्मण कन्या में जो संतान उत्पन्न होते हैं उसको प्रतिलोम वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को वर्ण संकर कहा जाता है। निंदनीय वर्ण संकर होता है। ऊंचा वर्ण, यदि पुरुष ऊंचे वर्ण का हो और स्त्री उससे नीचे वर्ण की हो, उसके संतान इतने हीन नहीं माने जाते हैं। और स्त्री ऊंचे वर्ण की हो और पुरुष निम्न वर्ण का यदि हो, उससे उत्पन्न होने वाला जो संतान है वर्ण संकर संतान कहा जाता है। शंकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च। ऐसा करके गीता में भी भगवान ने इशारा किया। ये इसका भी भेद हम जानना चाहते हैं। प्रतिलोम उत्पत्ति कैसी होती है, ये नरकगामी प्रजा की उत्पत्ति कैसी होती, ये भी भागवत के अंदर है। आप कृपा करके मैत्रेय जी वो भी बताइए। जीवस्य गतयो याश्च यावतिर गुण कर्मजा। दूसरी बात है, ये जो जीव अनेक प्रकार के वासना के से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, इस प्रकार इनके फल की प्राप्ति होती है। वो फल यहीं के यहीं नहीं मिलता है, लोकांतर में जा कर के मिलता है। इसीलिए कैसे कैसे कर्म करके जीव कहाँ जा कर के कैसा फल भोगते हैं, ये जीवों के कर्म की गति भी आप कृपा करके बताइए। जीवस्य गतयो याश्च यावतिर गुण कर्मजा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तानि अविरोधत वार्ताया दंडनीतेश्च श्रुतस्य च विधिम पृथक। ये जानने योग्य विषय के सूची है। धर्म का वर्णन कीजिए, अर्थ का वर्णन कीजिए, काम का वर्णन कीजिए, मोक्ष का वर्णन कीजिए। एक दूसरे से एक दूसरे बाधित न होवे, इस प्रकार बताइए। धर्म से अर्थ बाधित नहीं होना चाहिए। बोलो, धर्म से अर्थ बाधित नहीं होना चाहिए। तुमको दान करने का आवेश आ गया और तुम चले गए अपने घर जमीन जायदाद सब कुछ बेच करके तुम दान करने लग गए और हरिश्चंद्र बन गए। ले जाके सीधे स्मशान में वो डोम के घर में जाके बैठ गए। ये सही तरीका नहीं है। हाँ, धर्म के द्वारा वार्ता माने जीवन को लोप करके दान नहीं किया जाता। इतने से हम अपना जीवन यापन करेंगे, इतने से हमारा इतना बचता है, ये हम दूसरे के परमार्थ के लिए लगाएंगे, उसका भी हिसाब है। और धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का जो आचरण किया जाता है उसमें एक दूसरे के ऊपर बाधक न बने, इस प्रकार शास्त्र की व्यवस्था है।
काम के द्वारा धर्म बाधित नहीं होना चाहिए, अर्थ के द्वारा काम बाधित नहीं होना चाहिए, काम और अर्थ के द्वारा धर्म बाधित नहीं होना चाहिए, अर्थ काम धर्म के द्वारा मोक्ष बाधित नहीं होना चाहिए। ये सब क्रमशः एक दूसरे के मददगार बनते हुए चले, इस प्रकार ऐसा शास्त्र में देखा जाता है। आप उसका भी वर्णन कीजिए, ये कैसे इसका आचरण किया जाता है। वार्ताया दंड नीतेश्च, इसमें सामाजिक संगठन, सामाजिक सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यापार वाणिज्य का भी ज्ञान होना चाहिए, दंड नीति का भी ज्ञान होना चाहिए, और श्रुतस्य च विधिम पृथक, और शास्त्र को समझने के लिए शास्त्र श्रवण की जो विधि है वो भी मैत्रेय जी आप हमको बताइए। बिना विधि के जो शास्त्र अध्ययन है बेकार है। सबकी अपनी विधि होती है, नियम होता है, सिस्टम से। वैसे तो घोड़े की तरह तुम दौड़ो सुबह उठ करके, हाँ 8, 9, 10 किलोमीटर दौड़ करके आओ, और पसीना शरीर से निकलेगा, और वो पसीना निकलने से ये जो जठराग्नि ठीक से काम करेगी, खाओगे, पचेगा और आराम से रो। अच्छा, इतना ये विधि विहीन ये व्यायाम है, कैसा है? अच्छा, उसी को सूर्य नमस्कार के हिसाब से यदि करोगे तो 12 प्रकार के, हर महीने में सूर्य का अलग अलग नाम है, 12 महीने में 12 नाम है, 12 नाम में 12 प्रकार के आसन के द्वारा जो सूर्य को नमस्कार करते हैं, वो एक ही जगह बैठ करके तुम इतने व्यायाम करके शरीर को भी ठीक रखोगे, सूर्य को नमस्कार करके अदृष्ट के भी भागी बनोगे, सूर्य की उपासना करके अपने इंद्रियों को भी स्वस्थ रखोगे। इस प्रकार ये शून्य का कर्म करने का भी अपना अलग विधान है, अध्ययन का भी इस प्रकार से विधि है। अच्छा मैत्रेय जी, ये श्रुतस्य च विधिम पृथक, वेद अध्ययन की विधि अलग बताइए, शास्त्र अध्ययन की जो स्मृति अध्ययन की विधि अलग बताइए, दंड नीति की विधि अलग, माने हर एक शास्त्र के अध्ययन की विधि अलग अलग है, वो भी आप बताइए। और इसके बाद श्राद्ध आया, यहाँ भागवत में उसका भी वर्णन है, पितृकर्म कैसे करना चाहिए। श्राद्धस्य च विधिम ब्रह्मन् पितॄणाम, और पितरों की सृष्टि कैसे हुई वो भी हम जानना चाहते हैं। देवताओं की सृष्टि हुई, पितरों की सृष्टि हुई, मनुष्यों की सृष्टि हुई, ये पितरों की सृष्टि को भी हम जानना चाहते हैं। इसका ज्ञान न होने से आदमी कभी कभी ऐसा बोलता, क्या मरने के बाद पानी देने से उसको मिलता है क्या? ये पितरों के ज्ञान नहीं होने से, इसीलिए कहते इसकी सृष्टि का भी बताइए। ग्रह नक्षत्र ताराणाम कालावयव संस्थितिम, बोले ग्रह नक्षत्र तारा ये सब किन किन मार्ग से पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं, और पृथ्वी के परिक्रमा के मार्ग में कौन कौन कैसा प्रभाव डालता है, इससे भी मनुष्य के शुभाशुभ कर्म की सूचना मिलती है। आप वो भी बताइए। इसी का नाम है ज्योतिष शास्त्र। ग्रह नक्षत्र ताराणाम कालावयव संस्थितिम, इसका मतलब ज्योतिष शास्त्र। हाँ, इसका मतलब पंचम स्कंद में इसका वर्णन किया गया। हाँ, ग्रह नक्षत्र तारों का समय के अवयव के साथ कैसी कैसी स्थिति होती है, किस स्थिति का प्रभाव किस व्यक्ति के ऊपर कैसे पड़ता है, वो भी आप कृपा करके बताइए। दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्तयो फलम, बोले दान का फल भी बताइए। हाँ, बहुत जगह ऐसा है दान देने से तुम्हें नरक की प्राप्ति हो। हाँ बोलो, दान देने से नरक की प्राप्ति हो, बस बोल दिया हो गया। कैसे होगा? दान देना अच्छा है कि बुरा है? तो जिसको देने से नरक मिले वो बुरा है कि अच्छा है? क्या बोल रहे समझ नहीं, ऐसे हाँ हाँ कर भैया। दान तो शास्त्र में प्रसिद्ध कर्म है। इज्या अध्ययन और दान, यज्ञ करना पुण्य है, अध्ययन करना पुण्य है, दान देना पुण्य है। और ये कैसा, ये बोल रहे हैं कि दान देने से नरक की प्राप्ति होती है। होता है बोले, दान भी किसको क्या देना क्या नहीं देना। हाँ, सन्यासियों को ये लिखो, सुवर्ण दान नहीं देना चाहिए।
ब्रह्मचारियों को तांबुल पान नहीं देना चाहिए। चोरों को अभयदान नहीं देना चाहिए, उसको दंड ही देना चाहिए। और यदि तुमने ये काम किया, सन्यासियों को सोना दिया, ब्रह्मचारियों को पान खिलाया और बड़े दया के आवेश में आकर के चोरी करने वाला पकड़ा गया, लोग उसको मार रहे थे, तुम उसको छुड़ाने के लिए गए, वो छुड़ाने से तुम नरक जाओगे। चोरों को अभयदान नहीं देना चाहिए, आगे चोरों को फिर प्रश्रय मिलेगा। और ब्रह्मचारी वेद अध्ययन करने वाले छात्रों को पान नहीं खिलाना चाहिए। यदि कोई पान खिला करके दान करता तो उसको नरक जाना पड़ेगा। सन्यासियों को सोने का दान नहीं देना चाहिए, बाकी और जगह दान प्रशस्त है। ठीक है, ये दान के भेद है, आया समझ में? दान के, अब जैसे पुरुषोत्तम मास आजकल चल रहा है, और उसमें पुरुषोत्तम मास में ये जो कितना 32-33 मालपुआ कांसे के बर्तन में रख के, कांसे के बर्तन से ढक कर के, और लाल पीले, ये जो पीले कपड़े से 7 फेरे में लपेट करके, और उसके ऊपर सोने के सिक्का रख करके ब्राह्मण को दान देने से ब्रह्मांड दान करने का पुण्य मिलेगा। लेकिन आवेश में आकर के ये दान ले जा करके सन्यासी को मत देना। ये दान के भेद है। ये क्या है? जिसमें सुवर्ण हो वो सन्यासी को नहीं दिया जाता। इसीलिए गाय दान ब्राह्मण को देना, भूमि दान ब्राह्मण को देना, सुवर्ण दान ब्राह्मण को देना, ये सन्यासियों को नहीं देना। इसीलिए ये जो भिक्षा, वस्त्र इत्यादि जो होते हैं सन्यासियों को दिया जा सकता। दान में भी भेद है। इसके लिए कहते दानस्य भेदम वर्णय, तपसो भेदम। हाँ, ब्राह्मण कैसा तप करे, क्षत्रिय कैसा तप करे, वैश्य कैसा तप करे, और सबके लिए अलग अलग तपस्या का विधान है। गुरु के सामने तुम यदि पहुँचोगे, वहाँ साष्टांग दंडवत करने का विधान है। और उन्हीं गुरु का शिष्य कोई नारी है तो वो साष्टांग दंडवत न करे, वो बैठ करके घुटने टेक करके नमस्कार करे। नारी कभी किसी को भी साष्टांग दंडवत न करे। ये सब उसका विधान है, अलग है। वो सब भी भेदपूर्वक ज्ञान होना चाहिए। तपसो वापि यच्च इष्टापूर्तयो फलम। इष्ट माने यज्ञ, पूर्त माने ये जो कुआ, बावड़ी और तालाब, इसको पूर्त कर्म बोलते हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, धर्मशाला, आश्रम आदि जो बनाए जाते हैं, ये पूर्त कर्म है। इसका क्या फल होता है वो भी आप बताइए। और प्रवासस्थस्य यो धर्मो यस्य पुंस उतापदी, बोले यात्रा में, पहले तो कलकत्ते से दिल्ली जाने में कितने 36 घंटे लगते थे पहले। अभी कितना लगता मालूम नहीं। हाँ, ट्रेन में कितना लगता है? हाँ, 22 घंटे। तो पहले हम लोग जाते थे 36 घंटे लगते थे, और अब 36 घंटे में तुम प्रातःकाल कहाँ स्नान करोगे? तो वो जो रेलवे का बाथरूम तो ऐसे ही होता है। इसीलिए वहाँ पर शास्त्रकार ऐसे लिखते, पथि शूद्र बदाचरित। तुम यदि यात्रा में जा रहे हो, वहाँ पर ब्राह्मणों के पूरे धर्म के पालन करने की आवश्यकता नहीं। शौच इत्यादि कर्म पूरा करो, उसके बाद जहाँ नदी में पानी मिले वहाँ डुबकी लगाओ, नहा लो। और उसमें तुम अपने पूरे विधि पूरी न भी कर पाओ तो भी यात्रा में छूट है। और आपद धर्म क्या है? बोले आपद धर्म ये है, कोई शत्रु तुम्हारे पीछे पड़ा और तुम भाग रहे हो, और भागते भागते तुम भूख से छटपटा रहे हो। अब तुम भोजन करने के लिए बैठे, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा करके 5 पहले प्राणाहुति करते करते शत्रु ने पकड़ लिया, तुमको मार दिया, तो फिर तुम्हारा धर्म बेकार जाएगा। इसीलिए आपत्ति में जो मिला खा के दौड़ो, फिर आगे चल करके धर्म का आचरण करो। आपद धर्म अलग है, सामान्य धर्म अलग है। वो भी आप कृपा करके बताइए। यश्च पुंस उतापदी ये न वा भगवान स्तुष्य धर्म यो निर्जनार्दन।
ये जो धर्म के आदि कारण भगवान जनार्दन है। आचरण करने से भी भगवान खुश होते हैं, धर्म के ज्ञान से भी खुश होते हैं। इसीलिए ब्राह्मण धर्मशास्त्र का अध्ययन करके धर्म आचरण करने के फल की प्राप्ति कर सकते हैं, और क्षत्रिय धर्मशास्त्र का अध्ययन भी करे और साथ में उसका आचरण भी करे, और वैश्य को धर्मशास्त्र का अध्ययन किए बिना भी ब्राह्मण के आश्रय में रह करके और उसके अपने कर्तव्य का पालन करे, और शूद्र केवल सेवा के द्वारा, ब्राह्मण जैसे जैसे अध्ययन करके फल प्राप्त करता, ब्राह्मण की सेवा करके शूद्र वो फल ऐसे प्राप्त कर ले। तो ये सारा भेद भी आप कृपा करके बताइए। अनुव्रता नाम शिष्याणाम पुत्राणाम च विदुत्तमम्, और ये जो पिता को पुत्र के लिए शिक्षा विधि कैसी देनी चाहिए, और शिक्षा लेने वाले पुत्र को पिता के सामने कैसा आचरण करना चाहिए, गुरु शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, और अनापृष्टम अपि ब्रूयुर्गुरवो। और साथ में विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी इतना तो मैंने पूछ लिया जितना मुझे आता था, इसके अतिरिक्त भी हो सकता मनुष्य के कल्याण के लिए, आप जानते हो मैं नहीं पूछ सका तो भी आप कृपा करके बता देना। तत्वानाम भगवस्तेषाम कतिधा प्रतिसंक्रम, बोले ये परमात्मा कितने प्रकार के तत्वों के रूप में संसार में विलसित होकर के सबको अपना स्वरूपतः ज्ञान प्रदान करते हैं, वो भी बताइए। तत्रेवम का उपासीरन कौ स्विद अनुसेरते, बोले ये जो तत्व है, दो प्रकार के तत्व हैं, इधर देखो, तत्व दो प्रकार के, एक चेतन तत्व है, दूसरा जड़ तत्व है। जड़ तत्व से सृष्टि होती है, चेतन तत्व से भोग होता है। और जड़ तत्व से बनने वाले सृष्टि से भोगायतन शरीर बनता है, और शरीर का उपभोग करने वाला जीव तत्व होता है। प्रलय के अंदर ये जो जड़ तत्व है, ये सारे जड़ तत्व एकदम परमात्मा में लीन नहीं होते, कुछ रहते हैं। जैसे राजा सोया रहता तो पंखा झलने वाले, चमर डुलाने वाले डुलाते रहते, वैसे परमात्मा के सामने भी कुछ जड़ तत्व ऐसे होते हैं कि तत्वात्मक होने से भगवान की सेवा प्रलय काल में भी करते रहते, ऐसा हमने सुना। उसका रहस्य क्या है वो भी बताइए। पुरुषस्य च संस्थानम स्वरूपम च परस्य च ज्ञानम च नैगमम यत्तद गुरु शिष्य प्रयोजनम, और ये जो गुरु शिष्य एकत्र होकर के बैठ करके ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, उसकी भी विधि बताइए। ये सब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये सूची है एक प्रकार से, विषय तो आगे आएगा। निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ भूसूरि भी स्वतो ज्ञानम कुतः पुंसाम भक्तिर्वैराग्य में बाबा, बोले ज्ञान वैराग्य भक्ति अपने आप नहीं होता, कोई इस ढंग से आचरण करके दिखाता है, कोई शिक्षा दे करके समझाता है, कोई सन्मार्ग में लगाता, तब जाके होता है। इसीलिए आप हमें बताइए, इसका अनुशासन कीजिए। एतान में पृच्छता प्रश्नान हरे कर्म विवित्सया, परमात्मा के कर्मों को जानने के लिए मैं ये सारे प्रश्न कर रहा हूँ। ब्रूहि में अज्ञस्य मित्रत्वात् अजया नष्ट चक्षुष, क्योंकि भगवान की माया से, अजया माने भगवान की माया से, हाँ, मैं अज्ञानी हूँ, और आप अज्ञानियों के हित चिंतन करने वाले मित्र हैं, इसीलिए आप कृपा करके हमें ये सब प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि, बोले सारे वेद, सारे यज्ञ, सारे तप, सारे दान जीवों को मोक्ष दिलाने वाले होते हैं, और इसको जान करके तुम आचरण कर सकते हो, इसलिए हम जानने के लिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं। सइत्थम आपृष्ट पुराण कल्प कुरु प्रधानेन मुनि प्रधान प्रवृद्ध हर्षो भगवत कथायाम संचोदितस्तम प्रहसन निवाह, बोले इतना प्रश्न सुन करके मैत्रेय जी बड़े खुश हो गए। विदुर जी कुरु प्रधान और मैत्रेय जी ऋषि प्रधान,
कुरु प्रधान विदुर जी ने ऋषि प्रधान मैत्रेय जी से प्रश्न किया, और ये प्रश्न सुन करके अब मैत्रेय जी इसको विधिवत पूरा विश्लेषण पूर्वक इसके उत्तर देने को तैयार हो गए। ये उत्तर शुरू होगा 8वें अध्याय में। इसको हमने जल्दी इसीलिए पूरा किया कि सूची है ये, इतनी सारी बातें क्रमशः आगे आएगी, एक एक का विश्लेषण होता चला जाएगा। ये आगे फिर 8वें अध्याय के बाद ये प्रश्नों के उत्तर एक 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 करके चलेगा। इसको फिर विस्तार पूर्वक करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।